तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि तमिलनाडु में फर्जी हिंसा का वीडियो वायरल करने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओयू ने 4 यूट्यूबर्स के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। जिन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उसमें मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप भी शामिल है। जब पुलिस ने भ्रम फैलाने वाले 30 वीडियो को चिन्हित किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के अलावा अमन कुमार, राकेश तिवारी और युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। यहाँ ईओयू की टीम ने जमुई के रहने वाले अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। अमन कुमार पर आरोप है कि उसने पुराने वीडियो को वायरल करके भ्रम फैलाने की कोशिश की है। दोस्तों बात करेंगे कि एयरटेल ने सोमवार को देश भर में एक साथ 125 शहरों में 5G लॉन्च की घोषणा की है। इसमें बिहार के 14 शहर क्षेत्र है। जहां राजधानी पटना समेत 14 शहरी क्षेत्र मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बोधगया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, बार, बिहार शरीफ, बिहटा, नवादा और सोनपुर में पहले ही सेवा शुरू थी। सोमवार को एयरटेल ने पटना जिले के फतुहा के अलावा अररिया, जहानाबाद, फरबिसगंज, मोतिहारी, सीवान, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय, सुल्तानगंज, जमुई, गया, खगड़िया, बेतिया में भी अल्ट्रा फास्ट एयरटेल 5G प्लस सेवा शुरू कर दी है। एयरटेल 5G प्लस हाई डेफिनेस वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टीपल चैटिंग, फोटो को तुरंत अपलोड करने या फिर अन्य सुविधाओं के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रदान करेगा। भारतीय एयरटेल के सीटीओ रणदीप सेखो ने कहा है कि एयरटेल अपने ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता का नेटवर्क देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी को देखते हुए बिहार के 14 नए शहरों समेत देश के 125 नए शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। एयरटेल ने अक्टूबर 2022 में देश में सबसे पहले 5G सेवा शुरू की। वहीं पर जियो 5G की सेवा 28 फरवरी को आरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, दरभंगा और पूर्णिया में शुरू कर दी गई थी। इससे पहले जियो ने 21 फरवरी को भागलपुर और कटिहार में 5G की सेवा शुरू कर दी थी। जियो ने इससे पहले 14 जनवरी को पहली बार पटना और मुजफ्फरपुर में ये सेवा शुरू की है और फिर 31 जनवरी को बोधगया 5G सेवा शुरू कर दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से चमकी बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फरपुर के बाद अब पूर्णिया में भी चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली है। जी हाँ, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने चमकी बुखार को लेकर के अलर्ट जारी किया है। खबर के अनुसार पिछले 48 घंटे के अंदर पूर्णिया में चमकी बुखार से 2 बच्चे ग्रसित हुए हैं। इन दोनों बच्चों का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बच्चा वार्ड में इलाज चल रहा है। इसमें से एक बच्चे की उम्र 5 साल तो एक की उम्र 7 साल है। आपको बता दूं कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है। यह बुखार गर्मी के मौसम में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। खास करके 1 से 5 साल उम्र तक के बच्चे चमकी बुखार की चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि चमकी बुखार से पीड़ित होने पर बच्चों को लगातार तेज बुखार रहता है। साथ ही साथ बच्चे के शरीर में ऐंठन, उल्टी, दस्त आदि की समस्या होती है। वही कमज़ोर होने की वजह से बच्चे बार बार बेहोश हो जाते हैं। ऐसी समस्या होने पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से इलाज कराएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर में एक ऐसा गांव है जहां होली में बदरंग माहौल रहता है। 200 सालों से इस गांव के लोगों ने ना तो रंगों से खेला है और न ही घर में पुआ पकवान ही बनाया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल होली के नज़दीक आते ही जहां हर तरफ होली का रंग चढ़ने लगा है, तो फिर वहीं दूसरी ओर बिहार के मुंगेर जिला के अंतर्गत असरगंज प्रखंड के एक गाँव में वीराना छाया हुआ है। इस गांव का नाम सती स्थान है। सती स्थान गांव के लोग बीते 200 सालों से होली नहीं मनाते हैं। जब गांव वालों का मानना है कि जिसने भी इस गांव में होली मनाई है उसके यहाँ कुछ न कुछ अनहोनी घटना हुई है।
जी हाँ, मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूर असरगंज प्रखंड के अंतर्गत सजुआ पंचायत के सती स्थान गांव की कहानी सभी का ध्यान खींच लेती है। इस गांव की आबादी लगभग 1500 है और यहाँ के ग्रामीण रंगों से दूर भागते हैं। जहाँ होली के आते ही इस गांव के लोग सचेत हो जाते हैं। होली के दिन सती गांव के ग्रामीण ना तो एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और ना ही होली में बनने वाले पकवान ही बनाते हैं। यह साथ ही दूसरे गांव के लोग भी सती गांव के लोगों पर रंग गुलाल नहीं डालते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बताया जाता है कि गांव में एक पति पत्नी रहते थे। जहां होली के दिन पति की मौत हो जाती है। ग्रामीण सब को दाह संस्कार के लिए लेकर के जाते हैं, लेकिन सब बार बार अर्थी से नीचे गिर जाता था। जब वहीं पत्नी को लोगों ने घर में ही बंद कर दिया था। जब गांव लोगों ने जब पत्नी को घर का दरवाज़ा खोल करके निकाला तो फिर पत्नी दौड़ करके पति के अर्थी के पास पहुंच करके कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ जल करके सती होना चाहती हूं। ये बात सुन करके गांव वालों ने गांव में ही चिता तैयार कर दी। जब तभी अचानक पत्नी के हाथों में उंगली से आग निकलती है। उसी आग में पति पत्नी साथ जल जाते हैं। जब कुछ समय बाद ग्रामीणों के सहयोग से सती स्थल पर एक टेम्पल बनाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार जिसने भी चोरी छिपे यहाँ पर होली मनाने की कोशिश की उसे यहाँ कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। साथ ही इस गांव के लोग जो बाहर कहीं बसे हुए हैं वे भी होली नहीं मनाते हैं। जब सभी इस परंपरा को सख्ती से पालन करते हैं। जब कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि पत्नी के सती होने के कारण ही गांव का नाम ही सती गांव रख दिया गया है। होली के दिन साधारण खाना बनाते हैं। वहीं पर गांव की रहने वाली विभा देवी बताती हैं कि हम लोग होली नहीं मनाते हैं। होली के दिन साधारण खाना बनाते हैं। हम होली बैसाख में मनाते हैं। होली मनाने पर कुछ न कुछ अनर्थ होता है। सती स्थान में पूजा करने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि होली में आंखों का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दूं कि होली प्रेम भाईचारे का त्यौहार है। ऐसे में एक दूसरे को जबरदस्ती रंग ना लगाएं, ये कहना डॉक्टरों का है। जहाँ बिहार के डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर देखने को मिलता है कि होली के हुड़दंग में रंग लगाने के क्रम में लोगों की आंखों में रंग या फिर गुलाल चला जाता है या फिर आंखों में चोट लग जाती है। लिहाजा आंखों को लेकर के विशेष सावधानी बरतें। जो लोग चश्मा पहनते हैं उन्हें रंग लगाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार चश्मा के शीशे में से भी आंखों को चोट लग जाती है और फिर चश्मा भी डैमेज हो जाता है। डॉक्टरों ने बताया है कि जो रंग और फिर गुलाल होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं। ऐसे में यदि ये आंखों में चले जाते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आंखों को मसले नहीं, या तुरंत ताज़ा पानी से आंखों को अच्छी तरीके से धोएं, या जोर से पानी का छींटा ना मारें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की सियासत में मचे भूचाल के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल देश भर में अभी से लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल बनने लगा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो फिर बिहार में 40 में से 37 सीटें महागठबंधन को मिलेगी, या बाकी की 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक इंटरनेशनल सर्वे आया है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर बिहार में 40 में से 37 सीटें महागठबंधन को मिलेगी। हालांकि 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की भी बात सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा को 2024 का डर सता रहा है। जब हम लोग पहले विधानसभा चुनाव लड़े थे तो फिर सीटों पर फर्क सिर्फ 12,000 वोटों का था। जहां अब तो मुख्यमंत्री जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी हमारे साथ महागठबंधन में है। जी हां, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें तो फिर मुकाबला कहीं से भी नहीं है, इसीलिए बेचैनी है। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4.5 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। ये सिलसिला 2024 तक चलेगा। केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जहां इसके साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दावे पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि वे भ्रम फैला रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि रंगों का महापर्व आ चुका है। आज होली है, जहां पूरा देश रंगों की मस्ती में आज सराबोर होगा। होली को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है ताकि किसी भी यात्री को अपने घर जाकर के होली मनाने में कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा कर दिया है। यही नहीं, स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं।
ताज़ा जानकारी के मुताबिक 8 मार्च को यानी कि होली के दिन आज 196 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जिनको अतिरिक्त फेरों का लक्ष्य दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 196 ट्रेनें 491 चक्कर लगाएगी ताकि किसी भी यात्री को सीट की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दरअसल होली से पहले ही स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जब कई ट्रेनों में सभी सीटें फुल हो गई है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है, साथ ही फेरों में भी इजाफा कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसी भी यात्री को सीट का समस्या आ रही है तो फिर स्पेशल ट्रेन में कंफर्म टिकट मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे द्वारा 8 मार्च को चलाई जा रही विशेष इस ट्रेनों के मार्गों की घोषणा भी कर दी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर कथित हमले को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई थी। जब बिहार विधानसभा में भारी बवाल के बाद नीतीश कुमार की पहल पर अधिकारियों की टीम पूरे मामले की जांच करने तमिलनाडु गई थी। तमिलनाडु पहुंची स्पेशल टीम ने बिहार के मजदूरों को समझाया है कि वह वायरल वीडियो फर्जी है। हमले के वायरल वीडियो को देख करके लोगों में डर बैठ गया था और जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। दरअसल बिहार सरकार के अधिकारी बाला मुरुगन डी के नेतृत्व में चेन्नई पहुंची अधिकारियों की टीम ने कहा कि वहां फिलहाल हालात सामान्य हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी ने बताया है कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें बिहारी मजदूरों पर हमले की बात कही गई थी। अब जांच में ये खबरें फर्जी निकली है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने चेन्नई में बिहार के प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की है और उन्हें समझाया है कि ये पूरा मामला फर्जी है, गलत है। जब बाला मुरुगन ने कहा कि इन फर्जी वीडियो की वजह से लोग थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन अब तमिलनाडु पुलिस और अन्य जानकारी जुटाने के बाद साफ हो गया है कि ये संदेश और वीडियो फर्जी थे। फिलहाल हालात सामान्य हैं। टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा जिले में 5 गांव हैं जहां रंग गुलाल और हुड़दंग से होली नहीं मनाते हैं। इन गांव में होली मनाने की अनोखी परंपरा है। आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा भी मुमकिन है। इन गांव के लोग होली के दिन रंग गुलाल और पकवान नहीं बनाते हैं, बल्कि भक्ति में लीन रहते हैं। होली के दिन गांव के लोग चूल्हा भी नहीं जलाते हैं, शुद्ध शाकाहारी बासी खाना ही खाते हैं, शराब और मांस को छूते तक नहीं है और फुहर गीत बजाने से भी परहेज करते हैं। जहां अनोखी होली मनाने की परंपरा पर स्थानीय लोगों ने बताया है कि गांव में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। गांव के बुजुर्ग पद्मश्री से सम्मानित कपिल देव प्रसाद ने बताया है कि एक सिद्ध पुरुष संत बाबा गांव आए थे और यहां झाड़ फूक करते थे। कई साल पहले उनकी मौत हो गई। जब उनके नाम पर गांव में आज भी मंदिर मौजूद है। दूर दराज इलाकों से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए यहां पहुंचते हैं। जब कपिल देव प्रसाद ने बताया है कि सिद्ध पुरुष संत बाबा ने होली को लेकर के गांव के लोगों से कहा था कि त्योहार में नशा और फुहर गीत बजाने से अच्छा है कि भगवान को याद करो। इससे किसी प्रकार का झंझट नहीं होगा। आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए अखंड पूजा करो, इससे शांति के साथ खुशहाल जिंदगी होगी। बाबा एक सामाजिक इंसान थे। लोगों ने उनकी बातों पर अमल किया और तब से आज तक इस गांव में होली नहीं मनते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू और भाजपा दोनों क्या फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भले बिहार में जदयू के नेता लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हों, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हों, लेकिन बिहार के बाहर जदयू ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। दरअसल पिछले सप्ताह ही नागालैंड में आए विधानसभा चुनाव परिणाम में जदयू ने एक सीट पर चुनाव जीतने में सफलता पाई है। जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट पर कामयाबी हासिल की है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद अब नागालैंड में सभी दलों ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को समर्थन करने का ऐलान किया है। यानी कि जदयू ने भी मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की पार्टी को समर्थन किया है। जहां एनडीपीपी ने चुनाव भाजपा के साथ लड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद जहां एनडीपीपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं भाजपा 12, जदयू 1, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2, नागा पीपल्स फ्रंट 2, नेशनल पीपल्स पार्टी 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 7 और फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटों पर जीतने में सफल रही। अब नागालैंड में रोचक स्थिति यह है कि यहाँ कोई विपक्ष नहीं होगा। जहाँ चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियां सरकार में शामिल होगी, जिसमें जदयू भी शामिल है। यानी कि जदयू नागालैंड में सीधे सीधे भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। जदयू से बागी और
RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर के सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की भलाई के लिए किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। जब वहीं अपने अंदाज में वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते दिखे। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे फिर जनता के बीच कैसे जाएंगे, उन्हें जनता भाषण देने देगी। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सवालों पर कहा कि जो भी कुछ बचा है सब कुछ समाप्त करवा देंगे क्या, जहां अगर फिर से वे ऐसा करेंगे तो फिर क्या बचा रह जाएगा राजनीति में। हालांकि ये उनकी मर्जी है और फिर वे खुद फैसला लेंगे, लेकिन उसके बाद रहा सहा सब कुछ सुहा हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि मनुस्मृति जलाने, सिगरेट पीने और चिकन पकाने वाली एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। इस लड़की का नाम प्रिया दास है और वह बिहार के शेखपुरा की रहने वाली है। 27 साल की प्रिया दास राष्ट्रीय जनता दल RJD की महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव है। एक न्यूज़ चैनल ने प्रिया दास से बातचीत की और पूछा है कि आखिर उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई। प्रिया दास ने बताया है कि उन्होंने करीब 500 रुपये में मनुस्मृति खरीदी थी। उन्होंने बताया है कि मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि अगर महिला मदिरापन करती है तो फिर उसे कई प्रकार के दंड दिया जा सकता है। साथ ही न्याय करने से पहले संबंधित लोगों की जाति पता करने की बात लिखी गई है। यह ट्विटर पर मनुस्मृति जला करके सिगरेट पीने और फिर चिकन पकाने के वीडियो को अब तक कई लाख लोगों ने देखा है। सैकड़ों लोगों ने मनुस्मृति जलाने को गलत बताया है। हालांकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रिया के सिगरेट पीने और फिर चिकन पकाने का भी विरोध किया है। लेकिन एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में प्रिया दास कहती है कि मैं ना नॉनवेज खाती हूँ और ना सिगरेट पीती हूँ। यानी कि प्रिया दास ने सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए वीडियो में चिकन पकाया था और सिगरेट पीती दिखी थी। राजनीति के साथ साथ प्रिया पढ़ाई भी कर रही है और टीचर बनने की कोशिश में भी लगी हुई है। प्रिया ने CTET पास कर लिया है। उन्होंने बताया है कि PhD के लिए भी कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी कल खगड़िया में अपनी पार्टी के स्थानीय नेता और फिर कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान मुकेश सहनी ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव या तो फिर NDA के साथ मिलकर लड़ेगी या नहीं तो फिर UP के साथ, इस पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि हम इस बात को भी ध्यान रख करके फैसला लेंगे जिनके साथ मेरी पार्टी पिछले बार गठबंधन किया था, उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, इस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार अभी भी देश में पिछड़ा है, जितना बिहार का विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मुकेश सहनी ने कहा है कि चुनाव में सिर्फ 2 ही गठबंधन है, NDA और UPA। इन दोनों पार्टियों में से किसी एक की सरकार बनेगी। अगर 9 सालों में प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया होगा तो जनता उन्हें फिर से चुनेगी, या फिर काम से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर पिछली सरकार को मौका देगी। मुकेश सहनी ने इस दौरान कहा कि बिहार में 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि देश की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रही लड़की से सेना के जवान द्वारा छेड़खानी की गई। बताया जाता है कि लड़की के मना करने पर भी जब सेना का जवान नहीं माना तो फिर लड़की ने ट्रेन से ही RPF से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद जवानों ने रेलवे के मुजफ्फरपुर कंट्रोल ऑफिस को इस बारे में सूचित किया। जब वहां से प्राप्त निर्देश पर राजकीय रेल पुलिस और फिर छपरा जंक्शन के पदाधिकारी और कर्मियों ने सोमवार की सुबह में लगभग 4 बजे ट्रेन के छपरा पहुंचते ही आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। वह बोगी नंबर B10 में सफ़र कर रहा था। गिरफ्तार सैनिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी नवाब सिंह का पुत्र विनीत कुमार बताया गया है। पीड़िता की शिकायत पर उसके विरुद्ध छपरा जंक्शन के JRP में प्राथमिक दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए जवान की नियुक्ति से जुड़े सेना मुख्यालय को सूचित करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं की आंसर की जारी कर दिया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आंसर की चेक कर सकते हैं। छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर के आंसर की चेक कर सकते हैं। 2023 में मैट्रिक की परीक्षा दे चुके छात्र आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जब बिहार बोर्ड के मुताबिक 10 मार्च 2023 तक छात्र छात्रा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। लास्ट डेट के बाद किए गए ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु मामले को लेकर के बिहार में जारी सियासत के बीच पटना पहुंचे DMK के वरिष्ठ नेता TR बालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तमिलनाडु में मजदूरों पर कथित हमले की खबरों के बाद इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। CM नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद TR
बालू डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। दरअसल तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर कथित हमले को लेकर के बिहार की सियासत पिछले कुछ दिनों से गर्मा गई है, जब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि तमिलनाडु और बिहार की पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को फेक बताया है। इसी बीच मंगलवार को पटना पहुंचे डीएमके के नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री टीआर बालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर पूरे मामले पर बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद टीआर बालू डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचे थे, लेकिन उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो सकी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आज सीबीआई ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से करीब 2.5 घंटे की पूछताछ की है। जी हाँ, अब इस पूछताछ के बाद सिंगापुर में रहने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई, जहां उन्होंने सीबीआई को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरे पापा को कुछ होता है तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूं। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की वह बेटी है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर के संकट से उबारा है। रोहिणी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट भी किए हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। जब समय बलवान होता है उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होती है तो फिर दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। ये कहना है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में पूछताछ की जा रही है, जिसमें उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और हेमा भी आरोपी है। इस मामले में 12 लोगों के नाम भी हैं जिन्हें कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी मिली थी। वहीं पर राजद नेताओं ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति ऐसा मुद्दा है जो सालों से नीतीश सरकार की गले की फांस बनी हुई है, जब विपक्ष हमेशा से इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा है। जब बीजेपी ने शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर के तेजस्वी यादव की कही गई बातों को ही दोहरा दिया है, साथ ही तंज कसते हुए तेजस्वी यादव की कही गई बातों को सही करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी पर लिखा है कि तब नेता विपक्ष तेजस्वी की बात सही थी कि बिहार सीएम को ना शर्म है और ना दर्द है और ना संवेदना है, और बिहार की शिक्षा एवं शिक्षकों के भविष्य को लेकर के वे लापरवाह है। तो अब इसी सवाल का जवाब सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री तीनों को देना चाहिए। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो फिर विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने 3 लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर के तत्कालीन सरकार की जम करके खिंचाई की थी, जहाँ उन्होंने उस समय अपने ट्विटर में लिखा था कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि ना शर्म, ना दर्द, ना संवेदना, ना वादा खिलाफी का डर, ना जिम्मेदारी का एहसास और ना वर्तमान और भविष्य की चिंता। दोस्तों, बात करते हैं कि विरासत बचाओ नमन यात्रा के प्रथम चरण की समाप्ति पर मुजफ्फरपुर पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन नहीं सरेंडर किया है, जदयू को राजद के हवाले कर दिया गया है। जब वर्तमान राजनीतिक स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि तेजस्वी यादव और नीतीश डिप्टी सीएम है, महागठबंधन में जाने को लेकर के सहमति पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन के लिए हामी भरी थी, बंधक के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार को कभी भी आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार ने जॉर्ज सहित अन्य समाज सेवियों की विचारधारा को बंधक कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल भी तेजस्वी पर छोड़ दे रहे हैं, जहां उनके इस कदम से जदयू और बिहार को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि राजद के साथ जाने से जदयू कमजोर हुआ है, जब कुर्नी उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी के हार इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। भाजपा के साथ गठबंधन पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश में कई बड़ी पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, वे भी बिहार को बचाने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या कार्यकर्ताओं के परामर्श पर ही कोई कदम उठाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि इस बार होली 8 मार्च को मनाई जाएगी, जहां होली के रंग में छोटे बड़े सभी सराबोर हैं, जहां लोग रंग और फिर गुलाल खरीदने के लिए बाजार में उमड़ पड़े हैं। इसी बीच पटना के मसूरी में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है, जहां कई जगहों पर मुस्लिम भाई रंग अबीर बेच रहे हैं और हिंदू भाई उसे खरीद करके अपने घर ले जा रहे हैं, ताकि होली के दिन ये रंग एक दूसरे को लगा करके सारे शिकवे गिले भूला जा सके। मसूरी में सड़कों पर ठेला लगा करके रंग अबीर बेच रहे मोहम्मद असलम ओबेदा बताते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम के आपसी भाईचारे का संदेश है। वे हर साल होली के मौके पर रंग अबीर बेचते हैं और न केवल बेचते हैं बल्कि उन गरीब के बीच फ्री में भी रंग दे देते हैं जो खरीदने में असमर्थ है। जब वे कहते हैं कि हम सभी मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के हर पर्व में शिरकत करते हैं, जिससे आपसी भाईचारा कायम हो सके। होली के पर्व को लेकर के मसूरी बाजार रंग और फिर अबीर के साथ गुलजार हो गया है, जहाँ यहाँ कई जगहों पर मुस्लिम भाई भी रंग और अबीर बेचते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लोग रंग अबीर बेचते भी हैं और कभी कोई गरीब आते हैं तो फिर उन्हें फ्री में रंग दे देते हैं। इससे ये लोग समाज को आपसी भाईचारा और सौहार्द का संदेश देने में लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार आज से होली के रंगों में डूबा नजर आ रहा है। अगर राजस्थान मध्य प्रदेश की बात करें तो फिर मौसम विभाग ने होली के दिन वहां बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन बिहार में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां ज्यादातर जिलों में आज अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के 3 जिलों यानी कि शेखपुरा, भागलपुर, खगड़िया में पारा 33 डिग्री के पार पहुंच गया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो जाहिर सी बात है कि एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोग हल्की ठंड से होली का लुत्फ उठाते नजर आएंगे, तो वहीं बिहारवासी गर्मी के साथ रंग गुलाल उड़ेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, जहां हालांकि देर रात सुबह तापमान में कुछ गिरावट नजर आ सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल के दिनों में तमिलनाडु और बिहारी मजदूर सुर्खियों में हैं। जब तमिलनाडु और बिहार दोनों राज्यों में तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। इस बीच खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने आज अतिथि श्रमिकों को आश्वासन करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए जिलों में हेड काउंट शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य में श्रमिकों के लिए हिंदी भाषी अधिकारियों द्वारा संचालित हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों में होली के लिए घर जाने वाले मजदूरों पर स्थानीय लोगों द्वारा हमलों के फेक वीडियो, गलत वीडियो से मजदूरों के परिवार के लोग अभी भी घबराए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के दौरान आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 12 प्रस्ताव पर स्वीकृति की जानकारी सामने आई है, जहां हालांकि इसमें शिक्षकों के लिए संभावित नए नियमावली का जिक्र नहीं आ रहा है। कैबिनेट मीटिंग में दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। दरअसल 1264 करोड़ की लागत से बन रहे एम्स के लिए सरकार को जमीन देनी है। यह संविधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स के लिए जमीन देने की बात भी कही थी। इसके बाद दरभंगा में 150 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं पर कनीय अभियंता नियुक्ति नई नियमावली को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत बिहार से पास छात्रों को सरकार की बहाली में वेटेज दिया जाएगा, जब वहीं राज्य के सरकारी और फिर मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज के पास छात्रों को 40% तक का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने छपरा में पावर ग्रिड के लिए जमीन आवंटित करने के साथ बक्सर और समस्तीपुर में खनिज संपदा की तलाश के लिए खान एवं भूतत्व विभाग को जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। दोस्तों किशनगंज में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जवान ने छापेमारी करके 15 गोल्ड बिस्किट बरामद किए हैं। जी हाँ, 15 सोने की बिस्किट बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि बांग्लादेश से गोल्ड बिस्किट लेकर के आ रहा था। ये गोल्ड बिस्किट त्रिमोहनी निवासी शंकर शाह और फिर सागर मंडल को डिलीवरी देनी थी। इसी बीच बीएसपी की 61वीं बटालियन के जवानों ने रास्ती गश्ती के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर ने बताया है कि बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बागमारा गांव निवासी इश्तियाक ने उसे बिस्किट दी थी। यह तस्कर की पहचान बंगाल के हरिपोखर गांव निवासी 23 वर्षीय मंजरुल शेख उर्फ मुन्ना पिता यूनुफ शेख के रूप में हुई है। बीएसएफ का कहना है कि बॉर्डर पर रात्रि गश्ती के दौरान एक बाइक सवार आता दिखा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। जब वह भागने की कोशिश करने लगा, इसके बाद खदेड़ करके पकड़ लिया गया। जब तलाशी के दौरान उसके पास से 15 सोने की बिस्किट बरामद हुआ है। इनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है।
दोस्तों बात करेंगे कि मसाले भारतीय खानों की पहचान है। भारत का भोजन मसालों के बिना अधूरा माना जाता है। जब वहीं मसालों का अपना इतिहास भी रहा है। जब मसाले सांस्कृतिक परंपराओं से लेकर के दवा और आयुर्वेद से भी जुड़े हैं। यहाँ तक कि लौंग का रामायण तक में जिक्र मिलता है। जब ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में सालों पहले मसालों व्यापार का मुख्य घटक तक था। जब भारत को मसालों का घर कहा जाता है। मसालों के प्रयोग से खाना में स्वाद आता है। यहाँ तक कि स्वादिष्ट का मतलब ही मसाला माना जाता है। मगर अब इन मसालों की खेती बिहार में भी संभव है। इसके लिए केवल अपने नज़दीकी KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करने की ज़रूरत है आपको। यह दुनिया के सबसे महंगे मसालों के कई फ़ायदे हैं। रेड गोल्ड दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। ये बाज़ार में सोने के भाव में मिलता है। आपको बता दूं कि रेड गोल्ड को केसर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगर किलोग्राम में ख़रीदा जाए तो फिर इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इसकी कीमत अधिक होने के कारण भी है। दरअसल केसर के पौधे काफ़ी महंगे होते हैं। जहाँ वहीं इसके एक फूल से सिर्फ 3 केस निकलते हैं। सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। जहाँ केसर के महंगे होने का कारण सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। जहाँ आयुर्वेद नुस्खों में केसर का खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में कृषि विभाग के सचिव ने बामेती में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की है। दरअसल अब सरकार महिला किसानों से शहद, मशरूम और अंडा खरीदेगी। इससे महिला किसानों को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दूं कि इन अंडों को आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि मशरूम को माध्यम भोजन में शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि महिला किसानों से शहद, मशरूम के साथ अंडा सरकार खरीदेगी। इन अंडों को आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को आहार में शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव ने यह भी कहा है कि सरकार मशरूम को मध्याह्न भोजन योजना का अभिन्न अंग बनाने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जमीन के बदले नौकरी मामले में CBI की एक टीम ने मंगलवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद CBI की टीम दोपहर करीब 1 बजे वापस चली गई। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बिहार CBI टीम पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने के दिल्ली आवास स्थित घर पर पहुंची। लालू यादव अपनी बेटी के घर पर ही मौजूद है। जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में संलिप्तता को लेकर के RJD के नेता लालू प्रसाद यादव को नोटिस भेजा था। जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार 6 मार्च को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से भी करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। CBI ने सोमवार को राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर के पूछताछ की है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD ने CBI द्वारा उनके नेताओं से पूछताछ को राजनीतिक द्वेष की भावना से किया जा रहा हमला करार दिया है। जहाँ CBI की तरफ से कार्रवाई को लेकर के RJD नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है, गुस्सा है। दोस्तों बात करते हैं कि होली के रंगों का त्यौहार है। जब पूरे देश में इस दिन लोग जम करके एक दूसरे पर रंग और अबीर डालते हैं। जहां हालांकि बांका जिले की बड़ी आबादी परंपरा के रंगों से दूर है। जहां बांका जिला के बौंसी, कटोरिया, बेलहर, चांदन और फुल्ली डूमर प्रखंड में फैली आदिवासियों की 1 लाख से अधिक की आबादी को होली में रंग से नफरत है। यहाँ के लोग रंग की जगह पानी डाल करके होली खेलते हैं। पानी भी बिल्कुल सादा। अगर आपने किसी आदिवासी पर रंग डाल दिया तो फिर पूरा समाज इसे बुरा मान जाता है। यह आदिवासी समाज के नेता बासुकी ने कहा कि खास करके अगर आपने किसी लड़की या महिला पर रंग डाल दिया तो फिर समाज कड़ी सजा का प्रावधान करता है। होली के इस रंग पर आधारित खबर दी जाए। दोस्तों बात करते हैं कि किसान चाची यानी कि राजकुमारी देवी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। जहाँ समाज के बनाए गए बंधनों को तोड़ करके उन्होंने सबसे पहले खेती की शुरुआत की। खुद की उगाए आम, नींबू, कटहल से अचार बनाना शुरू किया। फिर इसे स्थानीय बाजारों में बेचने लगी। जब उनके बनाए हुए अचारों की डिमांड बढ़ी तो फिर अपनी जैसी कई महिलाओं को साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार दिया है। आज वे पूरे देश में किसान चाची के नाम से लोकप्रिय है, जाना जाता है। जहाँ राजकुमारी देवी को भारत सरकार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया ब्लॉक में रहने वाली किसान चाची ने सबसे पहले अपने जमीन पर खेती की शुरुआत की। समाज और परिवार का विरोध भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाया।
पहले वह परंपरागत तरीके से ही खेती करती थी। धीरे धीरे अनुभव बढ़ने के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक विधि से भी खेती करनी शुरू कर दी और बढ़िया मुनाफा कमाने लगी। जब खुद के साथ साथ उन्होंने अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाना शुरू कर दिया। जब शुरुआती दौर में आसपास की महिलाओं के साथ जुड़ कर के खेती की उपज से आम, बेल, नींबू, आंवला आदि के अचार को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद वह अपने समूह को अन्य क्षेत्रों में भी फैलाती गई, जहां उनके योगदान के लिए कई बार उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। किसान चाची की सफलता उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये सोचते हैं कि महिलाएं हर काम नहीं कर सकती है। जहां उनके साथ काम करने वाली महिलाएं कहती हैं कि पहले परिवार चलाना मुश्किल था, पति खेती में मजदूरी करते थे। इस दौरान किसान चाची के साथ काम शुरू किया, अब अच्छी खासी आमदनी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि परिवार के साथ होली मनाने के लिए प्रवासी बिहारी यहां आने के बाद लोकल ट्रेनों और फिर बसों से घर पहुंच रहे हैं। इसलिए छोटी बड़ी एसी, डिलक्स सभी तरह की बसों में यात्रियों की भीड़ दिख रही है। हालांकि शहर से दूर होने की वजह से बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में बसों में अपेक्षा के मुताबिक भीड़ नहीं दिखी। यहां से पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बनारस, यहाँ तक कि जयपुर के लिए भी बसें रवाना होती है। जब सूरत से पटना पहुंचे श्वेत नाम के लड़के ने बताया है कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में बसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जंक्शन से यहाँ पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हुई है। दरअसल आम मुसाफिरों ने पाटलिपुत्र के बजाय बांकीपुर बस पड़ाव से ही बस पकड़ना बेहतर समझा है। बांकीपुर बस स्टैंड से सरकारी और फिर प्राइवेट दोनों तरह की बसें खुलती है। बांकीपुर से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, छपरा, हाजीपुर, गोपालगंज सहित अन्य जगहों के लिए बसें चलती है। यहाँ ठीक ठाक व्यवस्था और फिर गांधी मैदान से सटे होने के से लोग यहाँ से बसें पकड़ना सुविधाजनक मानते हैं। यहाँ से दिल्ली के लिए भी बसें खुलती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे पेज पर नए आए तो फिर पेज को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पर इसी तरीके से बिहार से जुड़ी हुई खबरें पोस्ट होता है जो आप अपडेट रह सकते हैं और पूरे बिहार की खबरों से ताज़ा टॉप खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं KDB लाइव पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो अभी आप क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम इसी तरीके से वीडियो पोस्ट करेंगे तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं और खबरों से, बिहार की खबरों से अवगत रह सकते हैं। या डेली आपको इसी तरीके से हम खबर देने का काम करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।